और उनको ड्यूटी सही से निभाना चाहिए, वहाँ पे उनसे चूक हो जाता है। और वही चूक का कारण है आज बिहार शरीफ का जो इतना बड़ा कांड हुआ है, प्रशासन के चूक की वजह से हुआ है। दुकान तो बड़ा सुनसान लग रहा है, हमको तो लग ही नहीं रहा है कि नालंदा में हम लोग भ्रमण करने के लिए आए हैं। लग रहा है कि लोजपा अध्यक्ष अजय सिंह मेरा नाम है, लोजपा जिला अध्यक्ष गया का रहने वाला हूं और लोजपा में उपाध्यक्ष है। अभी हमें ये लगता है 2 साल पहले आए थे, बहुत बढ़िया लगता था। आज तो लग रहा है सुनसान जंगलों में आए हैं, हम विजिट करने नहीं आए हैं। इसलिए हम जिला अधिकारी से मांग करते हैं कि इन लोगों को, माने जो दुकानदार लोग हैं बेचारे फुटपाथ पर अपना व्यवसाय चलाते थे, परिवार लोगों का भरण पोषण चलाते थे, इन लोगों को एकदम अस्थायी रूप से इनकी दुकान को, प्रतिष्ठान को एकदम अस्थायी रूप से जगह दिया जाए ताकि अपना रोजगार एकदम उपलब्ध करा सके और अपने बाल बच्चों को भरण पोषण कर सके। आपको जब यहाँ घूमने आए, यहाँ पर दुकान हुआ करता था, अब आपको कैसा लग रहा है? अब अच्छा नहीं लग रहा है, पहले अच्छा लगता था। पहले अच्छा लगता था। हाँ, पहले बहुत सा दुकानें रहता था करके में। और यहाँ पर आप लोग को कुछ पानी पीने के लिए या कुछ भी खाने पीने के लिए उधर से लेना पड़ता है, यहाँ नहीं मिलता है। हम महाराष्ट्र से आए, देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। जैसा कि आप, नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं हीरा न्यूज बिहार। हम आए हुए नालंदा खंडहर, जहाँ पर दुकानदार संघ के जो है, नालंदा फुटपाथ दुकानदार संघ के जो है एक अधिकार मंच के तहत इन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं अनशन के लिए। जहाँ पर इन लोगों का फुटपाथ पर दुकान यहाँ पर हुआ करता था, आज इनकी दुकान हटा दी गई है जब से G20 आया है। और इन लोग का मांग है कि भाई हम लोग को पुनः जो है यहाँ पर दुकान लगाने की जगह दिया जाए। और आज इन लोगों का दुकान बंद है, तो आइए इन लोगों से हम आपको बात कराते हैं, क्या मांग है, क्या कहते हैं इन लोगों का। जी बताइए ना। जी, नालंदा फुटपाथ अधिकार मंच के सचिव हैं और हमारे बगल में अध्यक्ष बैठे हुए हैं, कोषाध्यक्ष हैं। हम 12 दिसंबर को हमारी दुकानें हटा दी गई थी। अब देखिए, हमारी आवाज़ में उतना खनक तो रहेगा नहीं, क्योंकि हम लोग कल से भूखे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो जितना भी आवाज़ निकलेगा हम लोग बताते हैं उस हिसाब से। 12 दिसंबर को हम लोग का दुकान हटा दिया गया था बेवजह, कोई इसका वजह नहीं था। क्योंकि अगर वजह होता तो सिर्फ मेरे लिए नहीं था, और भी अगल बगल में बहुत सारे चीज़ें हैं, उनको नहीं हटाया गया, सिर्फ दुकानदार को ही टारगेट किया गया। बगल में घर बना हुआ है, दुकान बना हुआ है, बहुत कुछ है, किसी को टच नहीं किया गया, सिर्फ हम लोग को टच किया गया ना। और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग को ढंग का दिया गया। एक ऐसे जगह पर फेंक दिए जहाँ पर ना बाजार होता है, ना ही हम लोग का शॉपिंग होता है, ना ही टूरिस्ट का आवागमन होता है। हम लोगों ने 4 महीने से भुखमरी के कगार पर इतना हम लोग आ गए हैं, इतना आ गए हैं कि अब हम लोग मतलब बर्दाश्त से मतलब बाहर हो गया है। तो अब हम लोगों ने सोचा कि भूखे मरने से अच्छा है कि हम लोग भूख हड़ताल करके यहाँ पर बैठ करके लोग, पब्लिक के सामने, जनता के जो सरकार का जो रवैया है उसको दिखाते हुए हम लोग भूख हड़ताल करके हम लोग यहीं पे जान त्याग देंगे, और क्या करेंगे। इसलिए हम लोगों ने कल 31 तारीख से, आज हमारा दूसरा दिन है, 31 तारीख से हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं सभी लोग यहाँ पर। अभी तक तो कोई ऐसा आए नहीं, बस कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग अभी, और शायद कुछ कांड भी हो गया बिहार शरीफ में कुछ शोभा यात्रा के दौरान, शायद इसलिए भी शायद लोग बिजी हैं, इसलिए अभी तक तो नहीं आए। लेकिन जैसा कि आपने देख रहे हैं कि से यहाँ पर आज तक, कल से सब लोग अनशन पर बैठे हुए हैं और अभी तक यहाँ पर कोई भी देखने के लिए नहीं आए हैं। जब यहाँ पर चुनाव का समय आएगा तो लोग हर कोई यहाँ पर मिलने चले आएंगे कि हमें वोट चाहिए, हमें वोट चाहिए। लेकिन जहाँ पर इन लोगों के रोजगार की बात किया जा रहा है तो ये लोग अनशन पर बैठे हुए, लेकिन कोई आज तक दर्शन देने नहीं आया है। तो ये लोग जाए तो जाए कहाँ। और आपको अध्यक्ष जी हैं फुटपाथ के, हम उनसे हम आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम विनोद कुमार सिंह, मैं नालंदा फुटपाथ दुकानदार संघ के उपाध्यक्ष हुए। ये हम लोग के बहुत ये बात है कि हम लोग को इतना दिन 450 वर्ष से यहाँ पे दुकान दे रहे हैं और कभी भी इस तरह की रवैया नहीं आई। ये पहली बार है कि हम लोग को दुकान इस तरह से बिना वेंडर जोन, जबकि हम लोग को बना हुआ है 2014 के नियमानुसार, उसके अनुसार से हम लोग को भाई अलग जगह देने के बाद ही कहीं दुकान लगाना है, हटाने का था। लेकिन ये सब कोई भी नियम का पालन नहीं किया और हम लोग को एक नोटिस दे करके और हम लोग को हटा दिया गया। उस समय बोला गया था कि आप लोग को कुछ दिन के लिए हटा लीजिए, फिर दुकान दे देंगे लगाने के लिए, लेकिन अभी तक हम लोग को लगाने नहीं दिया जा रहा है।
हम लोग 4 महीना इधर हो गया, 2-2.5 साल से कोरोना काल से ग्रसित थे। सभी दुकानदार जो लोग हैं, कुछ लोग कर्ज लेकर के ग्रामीण क्षेत्र से, कुछ लोग बैंक से कर्ज लेकर के पूंजी लगाए कोरोना काल के बाद, सब लोग ग्रसित हो रहे हैं। कोई ग्रामीण जनता रोज गाली गलौज करता है घर पे आकर के, तो बैंक का अलग उसका ईएमआई देना होता है, हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। नतीजा है कि हम लोग को सारे पदाधिकारियों से मिलने के बावजूद कोई आश्वासन नहीं मिला, तो हम लोग अपने सभी भाइयों लोग मिल कर करके अपने बात को रखने के लिए भूख हड़ताल पे 31 तारीख से 31 मार्च 2023 से हम लोग बैठे हैं और आज हमारी दूसरी दिन है। अभी तक कोई मिलने आए हैं कि नहीं? जी नहीं, अभी तक हम लोग के साथ कोई मिलने नहीं आए हैं। केवल मीडिया वाले आए हैं, बस मीडिया वाले के सिवा कोई नहीं आए। ये वाले के बाद वो कोई नहीं आए। नेता लोग कोई आए? जी नहीं, कोई नेता लोग नहीं आए हैं। इन लोग को जब जब रहते हैं, जब राजनीति का समय आता है, इलेक्शन का समय, तो हम लोग को एक समझते हैं ग्राम के, एक ग्राम से भी बढ़ के यहाँ लोग 100 को 150 दुकानदार लोग हैं। इनके पास 1000 वोट 2000 वोट का इनके पास बैलेंस है, तो सभी लोग आएंगे और यहाँ पे हम लोग को 10 तरह का प्रलोभन देते हैं और देते रहे, लेकिन आज तक हम लोग को कोई लाभ उससे नहीं मिला। हम लोग सब दिन सपोर्ट करते रहे, लेकिन हम गलती किसकी है? आप ही ना जात पात के नाम पर वोट देते हैं। जी नहीं, हम लोग जात पात पर नहीं देते हैं। अभी तो फिलहाल हम लोग नीतीश बाबू को यहाँ का मैंने विकास पुरुष के नाम से हम लोग यहाँ पे जीत देते हैं, स्पष्ट बात। और उनके कहने अनुसार 2012 में भी हम लोग की आफत आई थी, तो उन्होंने ही अलका साहनी जिलाधिकारी को रहने के बाद उन्होंने आदेश दिया था कि जब तक इन लोग को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है नालंदा में, तब तक इन लोग को नालंदा से कहीं दूसरी जगह हटाया नहीं जाएगा। लेकिन इन्होंने उनका भी उल्लंघन करते हुए अनुमंडला पदाधिकारी और कार्यपालक पदाधिकारी ने आकर के हम लोग को ये G20 मीटिंग के नाम पर हम लोग को जमीन से बेदखल कर दिए, यहाँ पे दुकान से बेदखल कर दिए। जैसा कि आपने देख रहे हैं कि यहाँ पर दुकान हुआ करता था, आज यहाँ पर दुकान नहीं है। G20 जब से आया तो दुकान लेके चला गया, कोरोना आया रोजगार लेके चला गया, और G20 यहाँ आया, यहाँ के जो लोग दुकान लगाया करते थे दुकान लेके चला गया। आज तक प्रशासन लोग कहते हैं दे दिया जाएगा दे दिया जाएगा, लेकिन आज तक ये लोग का एक समुचित जगह नहीं दे पाए हैं। दुकान अगर जगह भी दिए हैं तो ऐसी जगह दिया हुआ है जहां पर ना तो टूरिस्ट आते हैं और ना टूरिस्ट वहां जाते हैं, सिर्फ गाड़ी लगाने का ही साधन वहां पर है, बाकी उसके बाद कुछ भी नहीं है। और क्या तो कहना चाहते हैं कि सवाल एक उठता है, एक सवाल मेरा है कि अगर नालंदा ग्राम पंचायत से अगर नगर पंचायत बना तो लोगों को भला होना चाहिए, उसको और प्रमोशन होना चाहिए, उसके तरफ तरक्की होना चाहिए। अगर G20 की टीम यहाँ आ रही है तो लोगों को खुशी होना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से और पदाधिकारी की तरफ से कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि यहाँ के लोग दुखी हो जाते हैं। ये कैसा सिस्टम है, हमको समझ में नहीं आता है। जब हमको नहीं समझ में आता है तो पढ़े लिखे को कहाँ समझ में आएगा। इतनी छोटी सी बात है कि यहाँ पर कुछ अच्छा होता है तो लोगों को भला होना चाहिए, क्योंकि इंसान से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में, इंसान से बढ़कर ही उसके बाद ही कुछ भी है। अगर यहाँ G20 की टीम आ रही है या फिर यहाँ पर बहुत सा चीज में नगर पंचायत बन गया, नालंदा नगर पंचायत बन गया, यहाँ सब व्यवस्था करे ताकि हम लोग खुश रहे ना, नाखुश। प्रशासन लोग क्या कहते हैं? प्रशासन तो कहते हैं कि मेरी तो नौकरी है, हमको तो ऊपर से ऑर्डर आता है, हम क्या कर सकते हैं, मेरी नौकरी का सवाल है। कहिए उनको कि से अब हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, क्या करें हम लोग? बोलते हैं हमको मतलब नहीं है, हम क्या करें, ऊपर वाले को बोलो। ऊपर वाले कौन है? ऊपर वाले कहते हैं तो उनसे पूछिए कि ऊपर वाले कौन है। सर, ये G20 के नाम पर हम लोग को हटाया गया। इसके पहले भी यहाँ यूनेस्को टीम आई और मीटिंग हुई, उस समय भी हमारे देश के बहुत सारे लोग, विदेश के लोग आए यूनेस्को टीम में। उस समय हमारे त्यागरंजन बाबू जिलाधिकारी थे, उन्होंने एक दिन के लिए हम लोग को दुकान बंद करवाए थे, और जब जैसे ही बंद करवाया यूनेस्को टीम वाले ने खुद आकर के हम लोग को सारी दुकान को खुलवाए। ये अच्छी नहीं लग रही है। ये जहाँ विश्व धरोहर का चीज है वहाँ पे कोई बाजार नहीं हो तो ये कैसा लगेगा। इसलिए जब तक कि कुछ विशेष विकास नहीं होता है तब तक के लिए इन लोग को यहाँ रहने दिया जाए। और इन लोग को हम लोग को दुकान खुलवाए थे, और आज ये G20 की मीटिंग ऐसी है, इस मीटिंग में दुकान बंद किया, मैंने दुकान ही हटा दिया गया। अब ये कैसी G20 की मीटिंग है, इस पे सोचा जा सकता है। वो भी एक जिलाधिकारी ही थे, डॉक्टर त्यागरंजन बाबू, और आज भी शुभंकर बाबू जो हैं जिलाधिकारी हैं, जिन्होंने अनुमंडला पदाधिकारी को आदेश दे करके हम लोग को दुकान हटवा दी है।
यहाँ का जनता है, हम भी चाहते हैं विकास, तो विकास के खिलाफ नहीं है। वो आप कुछ अच्छा करिए, हम उसका साथ है, हर चीज में आपके साथ हैं। लेकिन हमारी रोजी रोटी, हमारा जो जीने का जो अधिकार है, उसको छीन के आप कैसे कुछ भी कर सकते हैं सर? फिर तो हम मर गए ना। जब हम ही मर जाएंगे तो फिर आपके लिए हम क्या सोचेंगे, जो बताइए। नालंदा खंडर में जो विकास होना चाहिए था वो विकास हुआ नहीं, और यहाँ के जनता के लोगों को विनाश करके विनाश करके चले गए वो। सबसे बड़ी बात है सर कि दुकानदार लोग को तंग किया जाता है, और यह नालंदा खंडर का जो सुपरिटेंडर है मोटा पैसा लेकर बगल में मकान बनाया गया है। देखा जाए बगल में वो महिला मकान बना हुआ है, मोटा रकम लेकर पैसा लेकर मकान बनवाते हैं, हम लोग को हटवाते हैं। धांधली होता है यहाँ तो, टिकट तक का धांधली होता है। 500 आदमी आता है तो 100 का टिकट करता है, उसी टिकट पर 400 का देकर के बहुत बड़ा बड़ा धांधली पर आदमी यहाँ पर पहले का सीओ का इसी कंप्लेन में यहाँ से ट्रांसफर भी हुआ है। यहाँ तो बहुत बड़ा बड़ा धांधली होता है। अगर जांच किया जाए तो यहाँ का लोग बहुत सारा पैसा का धांधली कर रहे हैं। अगर जांच किया जाए, ये बात बहुत ऊपर तक जानी चाहिए। मालूम भी है बहुत सा पदाधिकारी को। अब तो होगा ही, अब तो और भी होगा ज्यादा। दुकानदार थे तो कम से कम और भैया हैं, आपको मिलवा टूरिस्ट आता है, हम लोग दुकानदार रहते थे तो कुछ बचाव था। अब तो जो चाहेगा छीन के लेके चल जाएगा, कोई देखने वाला ऐसा नहीं। हुआ भी, हम लोग के यहाँ दुकान हटाने के बाद 1-2 का मोबाइल छीन करके लोग छीन लिए रास्ता चलते हुए, जो कि जिला से यहाँ 5-6 पर्यटक पुलिस भी दी गई है, उनसे भी नहीं पकड़ा है। और देना चाहिए। दुकान पुनः लगनी चाहिए, सबको रोजगार मिलनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी सुंदरता का यही जगह है, जहाँ बाजार नहीं है, मार्केट नहीं है, वहाँ क्या सुंदरता है। लोग ठहरते नहीं, जरासंध का खड़ा है, वहाँ दुकान नहीं रहने से कितने लोग ठहरते हैं वहाँ। और यहाँ हम लोग का एक ऐसा मार्केट बना हुआ था जिससे कि देखने में लोग नालंदा जब आते थे तो वहाँ 1 घंटा 2-2 घंटा लोग टाइम देते थे। आज लोग जाते हैं और निकल करके तुरंत अपनी गाड़ी पे बैठ के चले जाते हैं। 5-5 बस का विदेशी ग्रुप सिर्फ स्पेशल नालंदा खंडर नहीं, सिर्फ शॉपिंग करने के लिए भी यहाँ पर आते थे। ऐसा रिकॉर्ड है यहाँ पर। 5-5 6-6 बस का ग्रुप सिर्फ शॉपिंग करने के लिए यहाँ स्पेशल आते थे, ना कि खंडर देखने के लिए। रात को 7 बजे 8 बजे रात तक वो आते थे। और एक चीज है सर, ये जो हम कहते हैं कि वो बोलते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज में चला गया है, 100 मीटर की दूरी पर कुछ नहीं रहेगा, तो सिर्फ नियम सिर्फ दुकान के लिए क्यों है? हम एक चीज पूछते हैं, दीवार से सटे गांव है, घर है, इधर और भी बहुत सारे दुकानें हैं, सिर्फ दुकानदार को छोड़ करके किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। तो क्या नियम सिर्फ हमारे लिए था? जो बताइए। उसको जब बोलते हैं कि हम उनको भी बाद में हटाएंगे, तो जब हटाते तभी हमको हटाते। आज 4 महीना से हम लोग हटे हुए हैं, आगे पता नहीं आप कब हटाइएगा। इतना पहले हटा करके हम लोग को, रोज कमाने खाने वाला आदमी है, पहले तो इनको तो सबसे लास्ट में हटाना चाहिए। पहले हटा करके आपने कौन सा बड़ा तीर मार लिया? ये देखा जाए सर कि हम लोग को बोला जाता है कि अतिक्रमण है, और ये विभाग नहीं, ये बिहार सरकार की जमीन को अतिक्रमण करके देखिए। ये म्यूजियम साइड में ये रोड से 100 फीट की दूरी बना हुआ है, उसमें देखिए कि ये गेट आगे फिर बढ़ करके बनाया है। इस तरह भी है म्यूजियम साइड में भी, और ये नालंदा रूइंस गेट के पास भी, ये गेट से आगे बढ़ करके फिर ये पीडब्ल्यूडी का, इसको कोई सरकार देखने वाली नहीं है। न पीडब्ल्यूडी देख रही है, न जिलाधिकारी देख रही है। आर्कोलॉजिकल अपना मन मौजी कर रहे हैं, ये विभाग का चीज है। हम हैं, लेकिन नहीं, हम लोग के पास उतना आर्थिक स्थिति ठीक है कि जो कि मैं कंप्लेन कर सकता हूँ कोर्ट में भी। देख सकते हैं भैया के कहना सही है कि जब यहाँ पर जगह तो बहुत सा है, अगर इनके लिए अगर दुकान की भी व्यवस्था अगर किया जाए, ज्यादा नहीं, अगर बाउंड्री से अगर 10 फीट लेकर के अगर इनके लिए दुकान की व्यवस्था किया जाए, इनका रोजगार भी चालू हो जाएगा, और ये खंडर का जो सुंदरता है, सुंदरता भी बढ़ जाएगी। जी हाँ, दुकान अगर थोड़ा लगा दिया जाए, थोड़ा भी थोड़ा अच्छे ढंग से, सुसज्जित ढंग से और करवा करके, तो खूबसूरत भी हो जाएगा, और लोग, पर्यटक लोग का यहाँ ठहराव भी होगा। आज देखिए, एक पर्यटक को 1 गिलास पानी भी यहाँ पे नहीं मिल सकता है हम लोग को हटने से। लोग आते हैं, निकलते हैं, तुरंत निकल जाते हैं। हमने एसडीएम मैडम से भी बात किया है, हमने सारे पदाधिकारी को सारा जमीन भी दिखाया, वहां पर ठीक से चल भी सकता है, लग भी सकता है, उन्होंने भी राजी यहाँ किया था। लेकिन डीएम साहब डायरेक्ट मना कर दिया आर्कोलॉजिकल के टॉर्चर की वजह से। उन्होंने बोला कि आर्कोलॉजिकल ने बहुत सारा हम लोग को टॉर्चर किया है, हम नहीं होने देंगे, उनसे लिखवा करके ले आओ तभी हम लगने देंगे। अब या तो आर्कोलॉजिकल का इसमें प्रति है या डीएम साहब, क्या है समझ में नहीं आता। इन लोग के बीच में हम लोग पड़े हुए हैं, बीच में फंस गए हम लोग को। मूवी का नाम था बेनीपट्टी, ऐसी कर कुछ नाम था, जहाँ पर एक गांव था जो समुद्र के किनारे गांव बसा हुआ था, और समुद्र के लहर से उस गांव में हमेशा पानी घुस जाया करता था, और वहाँ के आदमी मर जाया करते थे। और वहाँ के जो कलेक्टर थे, विधायक थे, वो सभी लोग कागज पर पास कर देते हैं कि इस गांव में चारों तरफ से जो है
बाउंड्री बन गया है, वही हाल इन लोगों के साथ है। इन लोगों का दुकान जो है आगे दे दिया गया है, न तो वहाँ ग्राहक जाएगी न टूरिस्ट जाता है। और इन लोग का जैसे मूवी में जब लहर आता था तब वहाँ के जनता मर जाया करते थे, उसी प्रकार से इन लोगों का हालाते हैं। जो कि वहाँ दुकान तो है, चोर लोग चुरा करके लेके चले जाते हैं। और इन लोगों का जो घर में जिससे चूल्हा जलता था वो आज इन लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। तो आप देख रहे हैं हमारे डीएम एसडीएम महोदय अगर इस बात को जाए तो आप लोग इन लोगों के साथ ये लोग खंभा जो गड़ा हुआ है ये खंभा आप देख रहे हैं, खंभा से इधर आप लोग व्यवस्था कर दीजिए ताकि इन लोगों का दुकान जो है सही से लग सके और इन लोगों का जो खाने पीने की व्यवस्था पूर्ण रूप से हो सके। और यहाँ पर आए हुए कुछ टूरिस्ट लोग हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। यस, घूमने आए हैं। कहाँ से आए हैं? गया से आए हैं। गया से। यहाँ पर दुकान किसी प्रकार का नहीं है, कैसा लग रहा है? दुकान तो बड़ा सुनसान लग रहा है, हमको तो लग ही नहीं रहा है कि नालंदा में हम लोग भ्रमण करने के लिए आए हैं। लग रहा है कि लोजपा अध्यक्ष अजय सिंह मेरा नाम है, लोकसभा जिला अध्यक्ष गया का रहने वाला हूं और लोजपा में उपाध्यक्ष है। अभी हमें ये लगता है 2 साल पहले आए थे, बहुत बढ़िया लगता था। आज तो लग रहा है सुनसान जंगलों में आए हैं, हम विजिट करने नहीं आए हैं। इसलिए हम जिला अधिकारी से मांग करते हैं कि इन लोगों को, माने जो दुकानदार लोग हैं बेचारे फुटपाथ पर अपना व्यवसाय चलाते थे, परिवार लोगों का भरण पोषण चलाते थे, इन लोगों को एकदम अस्थायी रूप से इनकी दुकान को, प्रतिष्ठान को एकदम अस्थायी रूप से जगह दिया जाए ताकि अपना रोजगार एकदम उपलब्ध करा सके और अपने बाल बच्चों को भरण पोषण कर सके। और कुछ टूरिस्ट लोग हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं सर? जमुई से। जम्मू से। यहाँ पर जो है इन लोगों का दुकान जो है हटा दिया गया। आपको जब यहाँ घूमने आए, यहाँ पर दुकान हुआ करता था, अब आपको कैसा लग रहा है? अब अच्छा नहीं लग रहा है, पहले अच्छा लगता था। पहले अच्छा लगता था? हाँ, पहले बहुत सा दुकानें रहता था करके में। और यहाँ पर आप लोग को कुछ पानी पीने के लिए या कुछ भी खाने पीने के लिए उधर से लेना पड़ता है, यहाँ नहीं मिलता है कुछ। और कुछ लोग टूरिस्ट लोग हैं और लोग हम आपसे मिलवाते हैं। माता जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो था पहले दुकान हुआ करता था, हाँ। यहाँ पर दुकान हटा दिया गया है। हाँ, फिर हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने यहाँ पर जो देखने में अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है? आप तो घूमने आए हैं ना? हाँ, देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ तो थोड़ा भीड़ भाड़ होता है ना। दुकान होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं, दुकान भी यहाँ पर होनी चाहिए। अभी डीएम महोदय एसडीएम महोदय है जो पुनः से फिर से दिया जाए, चूंकि जगह यहाँ पर बहुत मनी है, ज्यादा नहीं। आप लोग जाम के चलते हटाए थे तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम बाउंड्री से 10 फीट का इन लोगों के पास दुकान दिया जाए ताकि इन लोगों का बिजनेस जो है सही से चल सके, इन लोगों का घर जो है, घर परिवार सही से चल सके। आप देख रहे हैं हीरा न्यूज, लवकुश कुमार पांडे के साथ। धन्यवाद।